हेलो। आज हम बीएससी पार्ट 3 के ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक पेपर के ड्वेल प्रॉब्लम की कुछ थ्योरम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने कुछ वीडियोस ड्वेल प्रॉब्लम के डिस्कस किए हैं। वीडियो मैंने अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, आप लोग उन्हें देखिए और फिर ये समझ में आएगी आपको इसके ऊपर जो बेस थ्योरम है जो कि हमें सॉल्यूशन निकालने में यूजफुल रहेगी। फर्स्ट थ्योरम है द ड्वेल ऑफ द गिवन प्रॉब्लम इज द प्राइमल इटसेल्फ। मीन्स कोई भी हमको एलपीपी दे रखी है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दे रखी है, उसकी अगर हम ड्वेल प्रॉब्लम लिखते हैं तो उस ड्वेल की जब हम वापस से ड्वेल प्रॉब्लम लिखते हैं तो वो प्राइमल ही होती है। जैसे कि यहाँ हमें मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम दे रखी है, मैक्सिमम ZP इज इक्वल टू यहाँ P फॉर प्राइमल। मीन्स ये जो हमारी प्रॉब्लम है वो प्राइमल की है। मैक्सिमम ZP इज इक्वल टू C1x1 प्लस C2x2 प्लस C3x3 प्लस C4x4 अप टू CnXn। कॉन्स्टेंट्स है A11x1 प्लस A12x2 प्लस A13x3 एंड सो ऑन। A1xn इज लेस देन और इक्वल टू B1। Similarly, second constant है A21x1, A22x2 plus A2nxn is less than or equal to B2. इसे है जनरल टर्म AM1x1 प्लस लास्ट टर्म है AM2x2 प्लस AMnxn is less than or equal to BM, जहाँ की सारे एक्सिस जितने भी हैं x1, x2, x3, xn ऑल पॉजिटिव नॉन नेगेटिव है ना। तो ये हमारी प्रॉब्लम जिसमें ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और ये हमारे कांस्टेंट्स हैं और ये नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स हैं। ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम का हम ड्वेल प्रॉब्लम लिखेंगे। तो इसकी जो ड्वेल प्रॉब्लम लिखेंगे वो हम P प्राइमरी से लिखते हैं और जब ड्वेल लिखते हैं तो हम ZD लगा देते हैं। तो ये हमारी मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, लेस देन की प्रॉब्लम है। तो ये हमारी मिनिमम Z की हो जाएगी। वो मैक्सिमाइजेशन की थी तो ये मिनिमम ZD लिखेंगे। D स्टैंड्स फॉर ड्वेल। और फिर जब हम ड्वेल प्रॉब्लम लिखते हैं तो प्राइमल प्रॉब्लम के जो रिक्वायरमेंट वेक्टर हैं वो ड्वेल प्रॉब्लम के कॉस्ट प्राइजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ मिनिमम ZD इज इक्वल टू B1। हम इसके जो वेरिएबल ले रहे हैं वो W1, W2, W3, Wm ले लेंगे। तो मिनिमम ZD is equal to B1W1 plus B2W2 plus B3W3 and BMWM। और जो इसकी कॉस्ट है वो इसके रिक्वायरमेंट वेक्टर बन जाता है। और यहाँ पर हम इसका एक तरह से ट्रांसपोज ले लेते हैं। मीन्स A11W1 प्लस A21W2 प्लस A31W3 प्लस AM1WM इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ लेस देन है तो यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉस्ट इसकी वो इसकी B बन गई तो ये C1 आ गई। इसी तरह इसका जब सेकंड कांस्टेंट लिखेंगे वो हमारा इसके सेकंड वेरिएबल के कोफिशिएंट का जो वेक्टर फॉर्म होगा। मीन्स A12W1 प्लस A22W2 प्लस A32W3 एंड AM2WM इज ग्रेटर देन और इक्वल टू C2। इस तरह हम इसके ड्वेल के कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे। और W1, W2, W3 ऑल वेरिएबल ऑफ दिस ड्वेल इज नॉन नेगेटिव, W ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ड्वेल है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम पूरी को -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमने यहाँ करा। नाउ वी फाइंड द ड्वेल ऑफ द प्रॉब्लम। ड्वेल हमें ड्वेल का ड्वेल निकालना है, उसके पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मीन्स उसको हम मैक्सिमाइजेशन Z-D मिनिमम ZT को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मैक्सिमम की हो जाएगी। तो माइनस B1W1 माइनस B2W2 माइनस BMWM हो जाएगा। और फिर ये हमारी जो ड्वेल प्रॉब्लम है वो ग्रेटर की है तो उसको हम लेस की बनाएंगे। तो पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पर। तो माइनस A11W1 माइनस A21W2 माइनस AMN
WM is less than or equal AM1 WM is less than or equal to माइनस C1। इसी तरह ये हमारा सारे हमने कॉन्स्टेंट्स लिख दिए, मीन्स ड्वेल प्रॉब्लम को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि यहाँ पर साइन चेंज हो गया, लेस देन का हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमारी मैक्सिमम की प्रॉब्लम है। तो जब मैक्सिमम की प्रॉब्लम है तो कांस्टेंट हमारा लेस देन वाला होना चाहिए। एंड W1 W2 W3 WM ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये तो हमने ड्वेल प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म से अब हम इसको प्राइमल मानते हुए कि ये हमारी प्रॉब्लम है, और अब हम इसका ड्वेल लिखते हैं। एक्चुअली में ये ड्वेल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसकी जब हम ड्वेल प्रॉब्लम लिखते हैं तो जब ये हमारा मैक्सिमाइजेशन की है प्रॉब्लम, तो इसकी जो ड्वेल होगी वो मिनिमाइजेशन की हो जाएगी। तो मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड डबल डैश से हम इसको डिनोट कर देते हैं, इज इक्वल टू, अब इसके जो रिक्वायरमेंट वेक्टर हैं, मीन्स इसकी कॉस्ट क्या क्या है, रिक्वायरमेंट वेक्टर है -C1 -C2 -Cn, वो इसके कॉस्ट बन जाएगी। तो यहाँ पर -C1 y1 -C2 y2 -C3 y3 एंड -Cn yn, ये इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। इस प्रॉब्लम का ड्वेल प्रॉब्लम लिख रहे हैं हम। अब ये मिनिमाइजेशन की है तो प्रॉब्लम हमारी ग्रेटर की होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर ये हमारा -A11 y1 -A12 y2 -A13 y3 एंड -A1 n yn इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -B1 किया जाएगा। ये यहाँ पर इसकी जो कॉस्ट थी वो माइनस थी, तो ये यहाँ पर -B1 आ गया। इसी तरह हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ nth ये सारे के सारे कांस्टेंट लिख लेंगे, और ये जो वेरिएबल्स हैं सारे के सारे हमारे नॉन नेगेटिव हैं। अब कन्वर्टिंग 4 इनटू मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। अब ये मिनिमाइजेशन किए तो इसको हमने मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट किया। तो वही क्या करेंगे, हम मैक्सिमम ऑफ दिस लिखने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम जेड डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ मिनिमम जेड डबल डैश डी, विच इज इक्वल टू C1 y1 प्लस C2 y2 प्लस C3 y3 एंड Cn yn, ये आ गया हमारा। फिर इसमें अब हम इसको लेस देन बनाएंगे, तो पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगी A11 y1 प्लस A12 y2 प्लस A13 y3 A1n yn इज लेस देन और इक्वल टू B1। सेकेंड कांस्टेंट हो जाएगा A21 y1 प्लस A22 y2 A23 y3 एंड सो ऑन A2n yn इज लेस देन और इक्वल टू B2। इस तरह लास्ट में AM1 y1 प्लस AM2 y2 प्लस AM3 y3 एंड AMN yn इज लेस देन और इक्वल टू BM, जहाँ की सारे वाइज जो है वो हमारे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के हैं। तो ये जो हमने मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम लिखी है, ये सेम वही थी जो हमारी प्रॉब्लम यहाँ पर लिखी हुई है, हमारी मेन प्रॉब्लम जो हमारी प्राइमल थी। तो इस प्राइमल का हमने ड्वेल लिखा। इस ड्वेल के अंदर लिखने के लिए हमने क्या किया कि जो मैक्सिमाइजेशन था उसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट किया, और ड्वेल में जो रिक्वायरमेंट वेक्टर हैं वो कॉस्ट वेक्टर बन जाते हैं, और जो कॉस्ट वेक्टर होते हैं वो रिक्वायरमेंट वेक्टर बन जाते हैं। तो वो चेंज कर और एक का हमारा ट्रांसपोज हो जाता है। तो वो करके उसके बाद हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हमने उसका फिर ड्वेल निकाला, और ड्वेल निकालने के बाद उसको हमने मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट किया। तो ये हमने देखा कि ड्वेल, प्राइमल का ड्वेल और ड्वेल का ड्वेल जो है वो हमारा प्राइमल ही आया। ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। उसके बाद है सेकंड थ्योरम है वीक लीनियर प्रोग्रामिंग ड्युअलिटी थ्योरम। इफ x is any feasible solution to the primal problem, maximum zp is equal to cx such that ax is less than or equal to b and x greater than or equal to 0, and w is any feasible solution to its dual problem, means minimum zd is equal to b dash w, b dash means b transpose w, such that a dash w is greater than or equal to c dash, means a dash means transpose of a, c dash means transpose of c,
यहाँ पर जो कॉलम वेक्टर था वो यहाँ पर रो वेक्टर बन गया और यहाँ जो रो वेक्टर था वो कॉलम वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। देन ZP इज लेस देन और इक्वल टू ZT। हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारी जो प्राइमल प्रॉब्लम है वो मैक्सिमाइजेशन की है। तो मैक्सिमम ZP जो है, प्राइमल प्रॉब्लम अगर हमारी मैक्सिमाइजेशन की है तो जो मीन्स मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वो लेस होगी ड्युअलिटी से। ड्युअलिटी की हमारी हो जाएगी मिनिमम ZT। तो मैक्सिमम वाली जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ ड्युअलिटी। वो मैंने यहाँ लिखा है इफ प्राइमल इज मिनिमम प्रॉब्लम। अब अगर यहाँ पर प्राइमल में हमारी मिनिमम आ गई, मान ली मिनिमम ZP इज इक्वल टू CX है, तो फिर क्या होगा, ये जो हमने यहाँ ZP इज लेस देन और इक्वल टू ZD लिखा है, अगर मैक्सिमम ZP की जगह मिनिमम ZP है तो ZP ग्रेटर देन और इक्वल टू ZT होगा। मीन्स मिनिमम ऑब्जेक्टिव जो हमारी वैल्यू है ऑप्टिमल वैल्यू मिनिमाइजेशन की वो ज्यादा होगी मैक्सिमाइजेशन से। इफ प्राइमल इज मिनिमम प्रॉब्लम एंड ड्वेल इज मैक्सिमाइजेशन, then conclusion of weak duality theorem is ZP is greater than or equal to ZT, means maximum problem feasible value is always less than or equal to minimum problem theorem। अगर इसका रिवर्स आ जाता है तो ये जो साइन है वो भी रिवर्स हो जाएगा हमारा। सिंस W इज अ फिजिबल सॉल्यूशन, यहाँ दे रखा है फिजिबल सॉल्यूशन to the dual problem and AX is less than or equal to B, AX is less than or equal to B। अब हम दोनों तरफ W की रो मैट्रिक्स से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ हमने देखा इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हमारी यहाँ वैल्यू आ जाएगी। मीन्स AX is less than or equal to B को हमने ड्वेल के वेरिएबल के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया और फिर हमने X is a feasible solution to the primal and A-W is greater than or equal to C, यहाँ दे रखा है। तो हमने वापस से इस X से X' से, जैसे यहाँ पर W' से ट्रांसपोज ऑफ W से मल्टीप्लाई किया है वैसे यहाँ पर X से मल्टीप्लाई किया और ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि ZP लेस देन और इक्वल टू ZT के है। इसी तरह एक बेसिक ड्युअलिटी थ्योरम है, सारी थ्योरम्स को प्रूव नहीं कर पाएंगे, कुछ एक कोई करेंगे यहाँ पर हम। इफ X0 इज एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द प्राइमल प्रॉब्लम, मैक्सिमम ZP इज इक्वल टू CX such that AX is less than or equal to B and X greater than or equal to 0, then there exists a feasible solution W0 to its dual problem, minimum ZD is equal to B transpose W such that A-W is greater than or equal to C dash and W greater than or equal to 0, such that CX0 is equal to B dash W0 where B dash is the transpose of B। ये हमारी बेसिक ड्युअलिटी प्रॉब्लम है। इसको यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व कर रखा है, आप लोग इसको पढ़ लेना। इसमें थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि ये जो है हमारा मैक्सिमम ZP इज इक्वल टू CX, इसको और जो कॉन्स्टेंट्स है हमारी, तो सबसे पहले हम उसको इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। AX प्लस यहाँ पर इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल टू ईच ऑफ द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द प्राइमल प्रॉब्लम। तो यहाँ पर प्राइमल के अंदर हमारा लेस देन का है तो हमें कुछ ऐड करना होगा, तो हमने यहाँ ऐड करके यहाँ पर स्लैक वेरिएबल है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं आएंगे। तो AX प्लस IS इज इक्वल टू B, S स्टैंड्स फॉर स्लैक वेरिएबल और I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I इज एसोसिएटेड विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सपोज X0 इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द प्राइमल, तो X0 इज इक्वल टू XB और ये नल मैट्रिक्स हो जाएगी, where XB denotes the optimum basic feasible solution which is equal to B inverse B, where B is the optimum basis of A। Then the optimal objective function of the primal is, क्योंकि X0 इसका यहाँ पर दे रखा है हमें, is an optimal solution of primal, इसलिए ZP is equal to CX0 और CX0 is equal to CB XB, क्योंकि XB B inverse B है हमारा, where CB is the row matrix having the prices of the basic variables। फिर वही हमने डिफरेंस निकाला, डेल्टा J इज इक्वल टू चाहे ZJ माइनस CJ या CJ माइनस ZJ, विच इज इक्वल टू ZJ हमारा CB X से है,
CJ minus CB B inverse alpha J वेक्टर्स हैं alpha 1 alpha 2 belongs to A. इसी तरह CJ minus CB B inverse EJ. Since x0 is the optimum solution to the primal problem, then delta J is less than or equal to 0, not appearing in the basis. अब इसमें less than or equal to 0 for I है, तो यहाँ पर CJ minus ZJ है. कुछ बुक्स में greater than or equal to 0 लिखा है, तो उन्होंने ZJ minus CJ लिखा है. इस तरह हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे. फिर इसका ट्रांसपोज लेके और इसको यहाँ पर चेक कर लेना कि यहाँ B डैश W0 इज इक्वल टू C0 X0 रहेगा. इसकी जो थ्योरम की कन्वर्स थ्योरम है कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड विच इज एज फॉलो. इफ W0 इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, हमने पहले लिया था X0 इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन. अब हम ले रहे हैं इफ W0 इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द डेल्ट प्रॉब्लम, then there exists a possible solution X0 to the primal such that CX0 is equal to B dash W0. Thank you.